Hello, my beautiful people. I hope you are doing completely well. As I promised कि मैं The Lost Child का MCQ भी post करूँगी, but कुछ reasons की वजह से वो post नहीं हो पाया. So I'm back again with the MCQs of The Lost Child. And I hope आपने इसका video और मतलब इसका explanation and इसके question answers ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे. And कोई queries होंगी तो as I told you, it's the same drill. You can ask me. एंड सो लेट्स सी आपकी थोड़ी सी जो पढ़ाई है उसको टेस्ट करते हुए आप भी अपने आप को टेस्ट करो, मैं भी थोड़ा आपको टेस्ट करती हूँ. एंड लेट्स सी कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, बिकॉज प्रिपरेशंस ऐसी चीज है जो कभी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो एग्जाम्स के टाइम पे हो या फिर वो स्टार्टिंग में ही हो. स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को तो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू डू थिंग्स फर्दर. Okay, so without any further ado, let's get started with the MCQs, that is multiple choice questions of The Lost Child. So our first question says, name the things that the child saw on his way to the fair. ओके तो हम लोग याद करते हैं कि उसने क्या क्या देखा. उसने टॉयज देखे, उसने बलून्स देखे थे, उसने स्वीट्स देखी थी, उसने गार्लैंड्स देखे थे, उसने स्नेक चार्मर देखा था मतलब सपेरा देखा था, उसने राउंड अबाउट स्विंग देखा था. ये सब चीजें उसने देखी थी. लेट्स सी द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है टॉयज, दूसरा है स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, तीसरा है बलून्स, चौथा है ऑल. तो अभी मैंने जैसे बताया कि उसने ये सब चीजें देखी थी. टॉयज भी देखे थे, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स मतलब मिठाइयाँ और माला भी देखी थी, बलून्स भी देखे थे. तो एक एक करके टिक करने से अच्छा है हमारा जो आंसर है वो डी होगा. दैट इज ऑल. उसने हर एक चीज देखी थी. उसने टॉयज भी देखे थे, स्वीट्स भी देखे थे, गार्लैंड्स भी देखे थे एंड balloons भी देखे थे. Okay, so let's hop on to the next question that says, why did the child lag behind his parents? अब वो पीछे क्यों रह जा रहा था बार बार. लैग बिहाइंड मैंने कहा है, लैग का मतलब होता है लेफ्ट और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. तो वो लेफ्ट बिहाइंड मतलब वो पीछे क्यों छूट जा रहा था. क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों को देख के इतना अट्रैक्ट हो जा रहा था. जब भी वो कहीं जा रहा था, कभी वो टॉयज की शॉप को देख के अट्रैक्ट हो जा रहा है, कभी वो स्वीट्स को देख के अट्रैक्ट हो जा रहा है, कभी वो मालाओं को देख के, कभी सपेरे को देख, कभी बलून्स को देख के, कभी कभी राउंड अबाउट स्विंग को देख के वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जा रहा था कि वो बार बार उनको देख के वहीं ठहर जा रहा था. उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जा रहे थे. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शंस. बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स. इसका मतलब है क्या, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टॉप ले रहा था, मतलब हर जगह पे स्टॉप कर रहा था क्योंकि वो अपनी फेवरेट चीजें देख रहा था. दूसरा है बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली. तीसरा है ही बिकॉज ही वॉज क्राइंग एंड डी है ऑल. ऑल तो हो नहीं सकता. ठीक है, रो वो नहीं रहा था उस समय, वो बाद में रोया था जब उसके पेरेंट्स खो गए थे. बी जो है वो कह रहा है बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली. ऐसा कुछ भी नहीं था, वो धीरे नहीं चल रहा था. तो हमारे सारे ऑप्शन जब हट गए तो हमारा बचा सिर्फ एक ऑप्शन, उसका आंसर द विच इज बिकॉज ऑफ द स्टेप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स. तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर है यहाँ पे ए. Okay, so let's move on to the next question that says, what did the child, why did the child keep moving without getting any answer? कि वो बच्चा कोई भी चीज मांग रहा था तो बिना किसी आंसर के वो आगे कैसे बढ़ जा रहा था. ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को ये चीज याद है क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानेंगे, कि नहीं बेटा नहीं मिलने वाला. उसके पापा या तो फिर उसको ऐसे घूर के देखेंगे, उसके पापा नहीं मानेंगे. तो इसका आंसर क्या होगा. बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, नो. Because of too many attractions, no. Because of his experience and assumed notations about his parents. इसका मतलब है कि उसका एक्सपीरियंस, कि वो उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, इसीलिए वो बिना किसी कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जा रहा था. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी. That says because of his experience and assumed notations about his parents. वो ऑलरेडी जानता था कि हम कुछ भी कर लें हमको ये चीज नहीं मिलनी है, तो वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था कि ठीक है यार छोड़ो, क्या हम एक आंसर का इंतजार करें, और वो आगे बढ़ रहा था. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन दैट सेज, एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स. कौन से पॉइंट पे वो बच्चा खो गया था और उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था. ऐसा क्वेश्चन इज सेइंग कि ऐसा कौन सी जगह थी, कौन सी प्लेस थी जहां पे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था. सो लेट्स सी. स्वीट मीट सेलर, नो. मिठाई वाले के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ था. द फ्लावर शॉप, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एट द बलून सेलर्स, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एट द राउंड अबाउट, यस, ये जो भी हुआ था वो राउंड अबाउट स्विंग के पास हुआ था. इसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है डी. दैट इज एट द राउंड अबाउट.
Okay, so let's move on to the next question. That is question number 5. That says, what did the child want to have at the flower shop? उसको क्या चाहिए थे फ्लावर शॉप पे? उसको कौन से फूल चाहिए थे? ये मुझे पता है कि ये हम लोग को पता है कि हम लोग को उसको फूलों की माला चाहिए थी. अब यहाँ पे क्या, उसको कौन से फूलों की माला चाहिए थी? ओके, अ गार्लैंड ऑफ रोजेस. नो, रोजेस वहां पे थे ही नहीं. अ गार्लैंड ऑफ वॉलेट्स. ना, वॉलेट्स की भी बात नहीं की गई है. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. लेट्स सी. अ गार्लैंड ऑफ लिलीज. इस लिलीज की भी बात पूरे चैप्टर में कहीं नहीं की गई है. ओके, सो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है सी, दैट इज अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. उसको गुलमोहर के फूलों की माला चाहिए थी. राइट आंसर इज सी. Let's move on to next question, which is question number 6. That says, which shop was there at the entrance of the fair? Let's move back. कि कौन सी शॉप थी हमारे एंट्रेंस ऑफ द फेयर पे? टॉय शॉप थी, बलून शॉप थी, स्वीट मीट शॉप थी, या फिर फ्लावर शॉप थी? याद करिए, याद करिए. आई एम गिविंग 2 minutes. नो, 2 minutes नहीं, 10 seconds. याद करिए, याद करिए, याद करिए. क्या थी? अपने आप को आंसर दीजिए कि वो क्या जगह थी, कौन सी जगह थी स्टार्टिंग ऑफ द फेयर, मतलब फेयर के एंट्रेंस में कौन सी जगह थी? Okay, time up. So let's see the answer. The answer is A, a toy shop. जैसे ही वो अंदर गया था, उसने सबसे पहले क्या देखी थी? उसने सबसे पहले देखी थी टॉय शॉप. बाकी शॉप्स तो बाद में आई थी, सबसे पहले क्या थी? टॉय शॉप. ओके, क्वेश्चन 7 says, what did the parents do when they reached a shady grove? ग्रूव क्या था? ग्रूव क्या होता है? ग्रूव वो जगह होती है जब बहुत सारे पेड़ होते हैं. ठीक है, अब जब बहुत सारे पेड़ हैं कहीं पे तो वो शेड तो देगा ही ना, मतलब छांव तो हो जाएगी ना. तो वहां पे उसके पेरेंट्स ने क्या किया जब वो शेडी ग्रूव के पास पहुंचे? दे कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर देयर चाइल्ड. ऐसा कुछ भी नहीं किया था. पापा जब उसको कुछ लेके नहीं दे तो कुछ करके फूल इकट्ठा करेंगे? नो. दे ले डाउन टू रेस्ट फॉर सम टाइम. वो बैठे थे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए. दे सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ वेल. वो एक वेल के एज पे बैठे. दे लिसन्ड टू द कूइंग ऑफ डोव्स. उन्होंने जो कबूतर थे उनकी कुकू कुकू, जो कबूतर नहीं करते गुटर कुकू नहीं करते, गुटर गु करते, वो सुन रहे थे. ओके, तो इसमें बी और सी इन दोनों में कंफ्यूजन आ सकता है. ठीक है, क्योंकि बी हमारा क्या कह रहा है? दे ले डाउन टू रेस्ट फॉर सम टाइम, विच इज करेक्ट. वो एक जगह पे बैठे थे रेस्ट करने के लिए. लेकिन ले का मतलब होता है ले, LAY, ले का मतलब होता है लेटना. ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा. ले डाउन का मतलब होता है लेटना. बैठने को हम लोग और कुछ कहते हैं, हम लोग बैठने को सिट कहते हैं. दे सैट डाउन होना चाहिए था अगर बैठने की बात हो. यहाँ पे ले डाउन की बात हो रही, मतलब वो लेट गए थे, जो कि गलत है. वो लेटे नहीं थे. इस चीज में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए. कंफ्यूज मत होइएगा. ले का मतलब होता है लेटना, तो वो लेटे नहीं थे. ना वो लेटे थे, ना वो फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे थे, ना ही वो डोव्स की आवाज सुन रहे थे, मतलब उनका गुटर गू सुन रहे थे. तो हमारा आंसर क्या बचा? हमारा आंसर हो जाता है सी वाला. दैट सेज दे सैट डाउन ऑन द एज ऑफ वेल, मतलब कुएं के एज पे वो लोग बैठे हुए थे. दिस इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों का खेत था, वो कैसा दिख रहा था? याद करिए, सरसों का खेत किस कलर का होता है? सरसों का खेत हमारा येलो कलर का होता है. और उसी की जैसा क्या दिखता है? येलो कलर के, येलो कलर का गोल्ड भी होता है. इफ यू लुक एट अ गोल्ड, किसी भी गोल्ड की चेन या फिर गोल्ड की रिंग या कुछ भी ऐसा आप गोल्ड का देखो तो वो येलो कलर की होती है. ठीक है, चैप्टर में भी ये चीज याद रखिएगा हमेशा. मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों जो होता है वो येलो कलर का होता है. हमारा गोल्ड भी येलो कलर का ही होता है. तो उसको ही रिजेंबल करिएगा. ये ट्रिक्स होती हैं चीजें याद करने की. तो आपको आंसर में समझ में आ गया होगा क्या होगा आंसर. एक बार देख लेते हैं. व्हाइट लाइक सिल्वर्स, व्हाइट लाइक सिल्वर, नो. रेड लाइक रोज, नो. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड पेल मतलब पीला. लवली लाइक अ रेनबो. अब फील्ड रेनबो की तरह नहीं हो सकती, वो मस्टर्ड फील्ड. अगर कोई फ्लावर की फील्ड होती तो वो हो सकती है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, दैट इज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड. पेल का मतलब होता है पीला. पेल से पी से पेल, पी से पीला. तो इसको याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, what did the father do when the child said I want that toy? अब उसके फादर ने क्या किया जब उस बच्चे ने बोला I want that toy, मुझे वो खिलौना चाहिए? तो उस बच्चे के पापा ने उसको क्या कहा? He at once bought the toy for the child. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. उसके पापा ने उसको तुरंत वो खरीद के दे दिया, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, बिल्कुल नहीं हुआ था.
He said, look child, what is before you. उसने कहा देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है. ये काम उसके पापा नहीं करते, ये काम उसकी मम्मी कर रही थी. तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो कट हो जाता है. he looked at the child red eyed, तो मतलब घूर के उसको देखा लाल आंखों से. ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाता है. लास्ट भी देख लेते हैं. he began to beat the child, मतलब इतने भी खराब नहीं थे कि अपने बच्चे को मारा नहीं था, उसको घूर घूर के देख रहे थे, लाल आंखों से देख रहे थे. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है सी. He looked at the child red eyed. Is it clear? I hope आपको अब तक की चीजें समझ में आ रही हैं. अगर आपको कहीं पे नोट डाउन करना है अभी बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी. जैसे आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूं इसकी पीडीएफ, जो आपके लिए आसान हो जाएगा वो चीजें जॉट डाउन करना या फिर उस चीजों को समझना है और बार बार चीजें वो देखना है, समझना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज what does the child's refusal to all the attractive things show towards the end? ये क्या दिखाता है कि वो हर चीज के लिए खुद ही अपने आप को रिफ्यूज कर दे रहा था कि कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे. तो ये हम लोग को स्टोरी के एंड में क्या दिखाता है? Child loses interest, child's obstinacy, bond of love between child and parents in above is above everything या फिर none. इन सब चीजों में हम लोग को वो चीज क्या दिखाता है? ठीक है, लेट्स सी द आंसर फर्स्ट. उसके बाद मैं आपको इन चीजों का मतलब समझाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ सकते. पहला वर्ड तो हमारा obstinacy ही है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. The answer says C. Bond of love between child and parent is above everything. उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज से नहीं गया था. पहला वाला जो हमारा कहता है चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट नहीं गया था, उसका मन अभी था, अभी भी था उस चीजों में, बट मन नहीं हटा था किसी भी चीज से. चाइल्ड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, हट करना, किसी चीज पे जिद करना कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, वो उसने नहीं किया था. जिद बिल्कुल नहीं की थी. नन हो नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. हमारा जो आंसर है इसमें वो है बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग. उसको जितनी चीजें अच्छी लगी, जितनी भी चीजें, लेकिन जैसे उसके मम्मी पापा खो गए उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी. उसको सिर्फ उसके माँ बाप चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा और कुछ नहीं. तो ये क्या दिखाता है कि एक जो पेरेंट और एक बच्चे का जो बॉन्ड होता है, एक माँ बाप का और एक बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो हर चीज से ऊपर होता है, हर चीज से ऊपर. तो ये क्या दिखाया है? चाइल्ड का जो रिफ्यूजल था स्टोरी के एंड तक आते आते वो हर चीज पे रिफ्यूज कर दे रहा था कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए. तो ये क्या दिखाता है? दिखाता है बॉन्ड, एक बॉन्ड जो एक बच्चा और उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये वो दिखाता है. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज, एक सेकंड, ये याद रखिएगा यहाँ पे ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेसी हमारे पूरे चैप्टर में कहीं नहीं आया है, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिए. ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद करना, किसी भी चीज पे जिद करना, स्टबर्न हो जाना. स्टबर्न मतलब जिद्दी हो जाना. ठीक है, ऑब्स्टिनेसी इज जिद, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? हमारा स्टोरी का थीम क्या, हमारा स्टोरी क्या बताना, हमारी जो स्टोरी है वो क्या बताना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है? अगर आपको याद हो तो हम लोग ने एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में उसका जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हम लोग को स्टोरी की थीम पता चल गई थी कि हमारी स्टोरी क्या कन्वे करना चाह रही है. ओके, सो लेट्स सी. क्लोज बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू विलेज फेयर, नन. नन हो नहीं सकता क्योंकि हमको आंसर मिल गया, आपको भी मिल गया होगा. ठीक है, वी मस्ट गो टू द विलेज फेयर्स, नो, एज ये भी आंसर नहीं है. जाना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बट ये आंसर नहीं है, ये हमारी स्टोरी का थीम नहीं है. नेक्स्ट है विलेज पीपल आर गुड, डेफिनेटली दे माइट बी गुड, बट हमारे थीम ये भी नहीं है. क्लोज बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही बात की है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन, एक माँ बाप के और एक बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है. तो हमारी जो पूरी स्टोरी है वो इसी पे बेस्ड है. ये बताना चाहती है कि जो पेरेंट्स होते हैं और एक बच्चा होता है उसके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा ही क्लोज होता है. तो हमारी स्टोरी क्या दिखाना चाह रही है? हमारी स्टोरी दिखाना चाह रही है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. सो हमारा आंसर यहाँ पे होता है आंसर ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड? उस जेनरस मैन, कौन जेनरस मैन की बात क्या हो रही है? जिसने उस बच्चे को उठा लिया था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था. तो ये कैसे उसने उसको काम डाउन किया? शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, बिल्कुल उसने ऐसे किया था. टेकिंग हिम टू राइड्स, ये भी किया था.
टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, ये भी किया था। तो इवेंचुअली हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट सेज ऑल। उसने ये सारी चीजें की थी उस बच्चे को शांत करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए और उसको काम फील कराने के लिए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज? लास्ट में चैप्टर के अंत में आते आते उस बच्चे ने क्या रियलाइज किया, उसको क्या चीज रियलाइज हुई? द फेयर वॉज चार्मिंग, कि फेयर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत अट्रैक्टिव था। या फिर द टॉयज वर अट्रैक्टिव, उसको लगा कि जो टॉयज थे बहुत अट्रैक्टिव थे। थर्ड, दैट पेरेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, या फिर नन। तो हमारा इस चीज का आंसर होगा सी वाला, दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हमारे पास हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है किसी भी चीज से, सबसे अनमोल है, चाहे वो टॉयज हो, चाहे वो स्विंग्स हो, हर चीज से उस बच्चे के लिए वो उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कैसे? जब उसको ये चीज पता चली कि अब मैं खो गया हूँ, मैं जिद किससे करूँ, मैं किससे बोलूँ कि मुझे ये चाहिए, मेरी मम्मी मुझे कैसे काम डाउन करेगी, ये सब चीजें देख के वो बहुत घबरा गया था। तो उसको ये चीज पता चली दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ये चीज उसको रियलाइज हो गई। Okay, so let's move on to the next question that says, what did the child do when he realized that he had lost his way? अब जैसे उसको पता चला कि भैया अब तो हम खो चुके हैं, अब उसने उसके बाद क्या किया? रिपोर्टेड टू द ऑफिस? नो। फेल्ट हैप्पी, बड़ा खुश हुआ कि चलो खो गए? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, ठीक है। याद करिए कि हेयर एंड देयर के लिए हम लोग ने क्या वर्ड यूज किए थे स्टोरी में, याद करिए और उसके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। मैं बता रही हूँ आंसर मुझे चाहिए। हेयर और देयर के लिए हम लोग ने दो वर्ड्स यूज किए थे, डैश एंड डैश। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब अगर कमेंट बॉक्स तक जा ही रहे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा उनके साथ जिनको जरूरत है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेम क्लास में है, ठीक है। एंड कमेंट तो मैंने बोल ही दिया। अगर आप देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो बात तो बहुत गलत है कि आप मुझे देख रहे हो आपने सब्सक्राइब नहीं किया। कम ऑन यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन दैट सेज क्राइड एंड रैन हियर एंड देयर। ऑब्वियसली वो बहुत रोया था और वो इधर उधर भाग रहा था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? हमारा सही आंसर हो जाता है सी, दैट इज क्राइड एंड रैन हियर एंड देयर। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कहता है What was it that attracted the child on the footpath? जब वो फुटपाथ पे चल रहा था तो उसको क्या चीज अट्रैक्ट की थी? याद करिएगा, फुटपाथ पे कब चला था वो? जब वो मस्टर्ड फील्ड के आसपास था, ठीक है। मस्टर्ड फील्ड के आसपास, ये नहीं मस्टर्ड फील्ड पे था, नो, मस्टर्ड फील्ड के आसपास था जब वो जा रहा था फुटपाथ से। तो उसने क्या चीज को अट्रैक्ट की थी? बटरफ्लाइज? नो। ड्रैगन फ्लाइज? नो। द डोव्स? नो। द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। याद करिएगा, फुटपाथ पे जो रोड थी वहां से वर्म्स और इंसेक्ट्स निकल रहे थे धूप खाने के लिए, ठीक है। हमारा सही आंसर हो जाता है आंसर बी, मतलब ऑप्शन डी, दैट इज द लिटिल इंसेक्ट्स एंड द वर्म्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन हिज पेरेंट्स सेड कम चाइल्ड कम? जब उसके पेरेंट्स ने कहा कम चाइल्ड कम, बेटा इधर आओ, तो उसने क्या किया? ही रिफ्यूज टू मूव, उसने मना कर दिया, भाई हम तो नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, वरना उसके पापा फिर से कहते अरे अच्छा तुम नहीं आओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ही हरीड टुवर्ड्स देम, वो भाग के उनके पास गया। ही लुक्ड एट देम एंग्रीली, गुस्से में उनको देखा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ही बिगैन टू क्राई, रोने लगा कि मुझे नहीं जाना है, ठीक है। इनमें से उसने कुछ नहीं किया था, उसने किया था बी वाला, दैट इज ही हरीड टुवर्ड्स देम। तो हमारा आंसर हो जाता है ही हरीड टुवर्ड्स देम, मतलब भाग के गया, वरना उसको पता था कि भैया गए नहीं तो पापा फिर से ऐसे घूर के देखेंगे टायरेंट की तरह। टायरेंट कौन था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मैं एमसीक्यू के साथ साथ टेस्ट भी ले रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि टायरेंट कौन था। मैंने बताया है स्टोरी में, जाइए एक्सप्लेनेशन देखिए और जल्दी से कमेंट करिए तुरंत। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। लेसन के कैरेक्टर्स बताइए। पेरेंट्स, जेनरस मैन, द लॉस्ट चाइल्ड, या फिर ऑल। पेरेंट्स भी थे, जेनरस मैन भी था, और खोया हुआ बच्चा जो आखिरी में खो गया था ये भी था। तो हमारा आंसर इवेंचुअली क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। ये तीनों थे तो मतलब आंसर हमारा हो जाता है डी। क्वेश्चन 18 says
Where did the child go with his parents? वो कहाँ गया था? सर्कस? नो. सिनेमा हॉल? नो. विलेज फेयर? वो गया था मेले में. कहाँ के मेले में? गांव के मेले में गया था. तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी वाला. दैट इज अ विलेज फेयर. वो अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक मेला देखने गया था, गांव का मेला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the author of the lesson The Lost Child? Okay, एक चीज की आदत डाल लीजिए. आई एम बीइंग वेरी इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन ही दे रही हूँ या फिर थोड़ा सा ऐसा बता रही हूँ. बेटा एक चीज याद रख लीजिए हमेशा कि ऑथर्स के नाम, राइटर्स के नाम, पोएट्स के नाम, ये सब याद करने की आदत डाल लीजिए. क्योंकि कभी कभी आप जब बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग फॉर आप 9th में, जब आप बोर्ड के एग्जाम तो दोगे 10th में, ठीक है, 10th में, 12th में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ऑथर कौन है, पोएट कौन है, राइटर कौन है. सो द राइटर और द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड, सुधा मूर्ति? नो. मुल्क राज आनंद? यस. अमृता प्रीतम? नो. या फिर ऑल? ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके जो राइटर है वो है मुल्क राज आनंद. ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है बी. दैट इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड इज मुल्क राज आनंद. ठीक है. अब क्या होता है कभी कभी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया जाएगा मुल्क राज, या फिर मुल्क राज आनंद, या फिर दे दिया जाएगा मुल्क राज, या फिर कोई और सरनेम दे दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मुल्क राज प्रीतम, या फिर मुल्क राज मूर्ति. ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि था क्या आंसर. तो ये याद रखिएगा, आप जब तक वो चीजें याद नहीं करोगे, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा आपको आंसर कैसे देना है, बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ जाते हैं. ठीक है, तो इसको कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लर्न करें. Let's hop on to the last question of this multiple choice question wala video. That is, when did the child realize that he has lost his way? कब पता चला कि भैया अब तो हम खो चुके हैं. ठीक है. While running? No. While eating ice cream? अब पता नहीं उसने आइसक्रीम खाई थी कि नहीं खाई थी. सॉरी, हम लोग को तो नहीं पता उसने आइसक्रीम खाई थी, बिकॉज स्टोरी में इस बारे में बात नहीं की गई है. When he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout, जब वो पीछे मुड़ा और उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए कि हम राउंड अबाउट पे झूला झूल लें, तब उसको पता चला कि बेटा अब तो हम खो चुके हैं. नन नन हो नहीं सकता, बिकॉज हम लोग को अपना आंसर मिल चुका है. हमारा आंसर है C. That is, when he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout, तब उसको पता चला कि बेटा अब तो हम खो चुके हैं. ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आपको, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, थोड़ा सा टेस्ट टाइप की चीज हो गई हो. सो अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा. इस पे रिलेटेड आपको टेस्ट चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा. आई विल प्रिपेयर अ टेस्ट फॉर यू, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज टेस्ट एक ऐसी चीज होती है, वो आपके कैलिबर को, आपके मेमोरी को, हर चीज को टेस्ट करके आपको बता देते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर आगे के लिए और प्रिपरेशंस करने लगते हो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू नो द ड्रिल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही करना है, भूलिएगा नहीं. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे, इन तीनों जगह पे फॉलो कर लीजिए. ठीक है. कभी कभी कोई कोई चीजें होती हैं कि मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाती हूँ, तो वहां पे मैं उसकी स्टोरीज या फिर मैसेजेस डाल देती हूँ, जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे कि बेटा ये चीजें हैं, ऐसे हैं. तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं. हेयर और देयर को स्टोरी में क्या बोला गया है, और दूसरा कि उसके पापा जैसे लाल आंखों से देखते थे, उसको किससे कंपेयर किया गया. एक रूलर, ओ मैंने आंसर दे दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हेल्पिंग. एक रूलर का नाम दिया हुआ है, रूलर जो एक शासन करता था, वो नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ये 2 चीजें आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा. कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पा रहे आप, तो फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम का जो इंग्लिश टाइम्स का ग्रुप है, आप वहां पे भी मैसेज करके मुझे आंसर दे सकते हैं. आंसर देना भूलिएगा नहीं. ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे. सी यू सून. बाय बाय.